अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कि आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, एक को आप एक्स एक्सिस का नाम दे दें और दूसरी को वाई एक्सिस का नाम दे दें। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई प्राइम बन जाती है और ये क्या बन जाती है, एक्स प्राइम। तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। जब जिस पॉइंट पे एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को आप ओरिजिन का नाम देते हैं। ये जो हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन, और इस पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। यानी ओरिजिन पे दोनों पॉइंट एक्स का भी ज़ीरो होता है, वाई का भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारी जो प्लेन होती है वो चार हिस्सों में क्या हो जाती है जी, तकसीम हो जाती है। तो यूँ कह लीजिए हमारे पास फोर क्वाड्रेंट बन जाते हैं। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब फिर नेक्स्ट फिर बात करेंगे कि पॉइंट हमारा क्या होता है। यानी प्लेन के लिए आपको पॉइंट चाहिए होता है और आपने पॉइंट लोकेट करना होता है कि कहाँ पे हमारा पॉइंट यानी प्लस का होगा, माइनस का होगा, यानी उसकी फिर आप लोगों को कोई भी पॉइंट हो पता चल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉइंट क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। यानी हमारा पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉइंट यानी पॉइंट के जो दोनों नंबर होंगे वो क्या होंगे, प्लस के होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है इसमें दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सेकंड में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव का होता है, और जो चौथा क्वाड्रेंट होता है इसमें पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरह ये भी चीज़ आप लोगों ने क्या रखनी है जी, माइंड में रखनी है। तो इसी को लेके आज अब नेक्स्ट चलेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सिंपल, पहले तो एक पॉइंट का आप लोगों ने तज़किरा किया जी। पॉइंट हमेशा एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा जाता है और इस एक्स को आप एबसीसा बोलते हैं, एबसीसा। और जो पॉइंट का दूसरा नंबर होता है वाई, इसको आप ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए कि पहला पॉइंट एबसीसा होता है, दूसरा क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट कहलाता है। सेकंड वन, जब कोई भी दो पॉइंट दिए जाए तो हम उनके ऊपर बेसिकली तीन चीज़ें, उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके इन बिटवीन मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता मालूम कर सकते हैं, और उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपको स्लोप, इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट, ये चीज़ मालूम करनी पड़ जाए, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो कोऑर्डिनेट सिस्टम और पॉइंट से फिर आगे नेक्स्ट इन तीन चीज़ों के ऊपर होगा। तो सिंपल एक आप कोई से दो पॉइंट ले लें, आप उनके दरमियान क्या कर सकते हैं, इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और आप उस पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो मैं एक जनरल सा पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट, एक पॉइंट का है हमारे पास 2 और 3, इसको P1 कह देता हूँ और दूसरा जो पॉइंट है P2 वो मान लें कि 5 और 8 है। अब आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करके देना है। मान लें कि ये कोई एक लाइन है जिसका एक पॉइंट P1 2 और 3 है और जो दूसरा पॉइंट है वो है 5 और 8, इसको आप P2। तो आप इन पॉइंट के दरमियान क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमने P1 P2 का नाम दिया है। तो P1 P2 का डिस्टेंस, इसको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लिखा जाता है क्योंकि फासला जो डिस्टेंस होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यानी फ़र्ज़ करें आप किसी स्कूल से लेकर अपने घर तक जाएं या घर से आप स्कूल तक आएँ, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, आप हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है आप लोगों ने फार्मूला माइंड में रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो पॉइंट जो आप लोगों को दिया गया है इसको आप x1 y1 मान लें क्योंकि पॉइंट हमेशा x और y की फॉर्म में होता है। दूसरा जो पॉइंट होगा x2 और y2 मान लें। तो आप इजीली इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। x2 माइनस x1, तो पहले x2 लिखूंगा, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 हमारा है 8 माइनस y1 कितना है, 3 है।
इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 5 माइनस 3 करेंगे 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 करेंगे 5 रह जाएगा, इसका स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। आप इन दो को सम करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 34 आ जाता है। यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना निकल आता है 34 निकल आता है। अब पॉइंट यही सेम रहेंगे, आप लोगों ने क्या करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट मालूम करके देना है। यानी फर्ज करें यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा जिसको मैं एम से डिनोट करता हूँ, फिर इस चीज़ का भी क्या है ये फार्मूला है। तो अब हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान सिंपली क्या करेंगे, यानी मिड पॉइंट मालूम करना सीखते हैं। मैं अगेन फिर से वही एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। मान लें ये हमारी क्या है, ये एक लाइन है जिसका पॉइंट मैंने लिखा था, एक पॉइंट था 2 और 3, दूसरा जो P2 था वो 5 और 8 था। आपने इसके इन बिटवीन क्या मालूम करना है, अब मिड पॉइंट मालूम करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मिड पॉइंट का क्या रखना है, माइंड में फार्मूला रखना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला m, इसे डिनोट करते हैं हमेशा x1 प्लस x2 ओवर 2 होता है। यानी x वाले पॉइंट्स को आपने जमा करना है, दरमियान में कोमा आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 होता है। तो अब आपको ये x1 है, ये y1, x2 और y2 बन जाता है। तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, x1 प्लस x2 ये आ जाएगा 2 प्लस x2 का पॉइंट क्या हमारे पास 5 ओवर 2 आ जाएगा। y1 जब y2 करते हैं तो y1 हमारा है 3 प्लस y2 हमारा पॉइंट जो है वो 8 ओवर क्या आ जाता है 2। तो 5 प्लस 2 7 आ जाएगा ओवर 2, ये 8 प्लस 3 11 ओवर 2। तो ये आप इसको मज़ीद पॉइंट की फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। ये हमारा 3.5 बन जाएगा और इसको आप मुख्तसर करेंगे तो 5.5 बन जाएगा। यानी पॉइंट की फॉर्म में बेशक आप लेके जा सकते हैं। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया है, मिड पॉइंट मालूम कर लिया। यानी आपने क्या सीखा कि दो पॉइंट्स के दरमियान आप इजीली डिस्टेंस भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं और उनके दरमियान आप मिड पॉइंट भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा मेजर टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू करनी है। तो वो हमारे पास होता है स्लोप, इसको आप ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो व्यूअर्स ग्रेडियंट या स्लोप क्या होते हैं। स्लोप वैसे आप लोग जानते हैं कि एक इनक्लाइंड लाइन को कहते हैं, स्टेपनेस को कहते हैं, तिरछी लाइन को कहते हैं। तो स्लोप ऑफिशियली होता क्या है कि मान लें कि ये क्या है जी, कोई एक सीढ़ी है, यानी आप इसके ऊपर ना दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। यानी आप हाइट भी कवर कर रहे होते हैं, यानी वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहे होते हैं। तो दूसरे अल्फाज में ये एक रेशो होती है, इसको आप वाई बोल दें, इसको आप क्या कह दें जी एक्स। तो ये राइज ओवर रन के दरमियान क्या होती है, एक रेशो होती है। इसको हमेशा एम से डिनोट किया जाता है, एम, और इसको 10 आप अल्फा भी लिख सकते हैं। और ये क्या होता है वाई ओवर एक्स होता है। यानी आप स्लोप दो पॉइंट्स के दरमियान इजीली कैलकुलेट करके दे सकते हैं, यानी राइज ओवर रन होता है, ये इसका फार्मूला होगा। तो अब इसी की तरफ लेके चलते हैं। तो इस स्लोप जब देखें, अब इसकी कंडीशंस होंगी डिफरेंट कि जब आपको दो पॉइंट दे दिए जाएँ तो फिर उनके दरमियान आप किस तरह स्लोप मालूम कर सकते हैं, और बाकी अब एक लाइन दे दी जाए फिर आप उसकी स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट फार्मूले हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आज जो हम सिंपली यानी उसका स्टार्ट लेने जा रहे हैं, स्लोप आपको दो पॉइंट दे दिए जाएँ कि P1, मैं फिर से वही पॉइंट ले लेता हूँ 2 और 3, और कोई P2 था 5 और 8। आप इन दो के दरमियान क्या मालूम करेंगे, स्लोप मालूम करेंगे। इसको मैं x1 y1 का नाम दे देता हूँ, ये x2 और y2 बन जाता है। स्लोप का फार्मूला आप लोग माइंड में रखिएगा, m ऊपर y है तो y में चेंज लेके आते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस क्या हो जाता है x1। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो दर्ज करते हैं, y2 हमारा है 8 माइनस y1 कितना है 3 ओवर x2 है 5 माइनस x1 कितना है 2। 8 माइनस 3 5 ओवर 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3। तो हमारी जो स्लोप कैलकुलेट होती है वो क्या निकल आती है 5 ओवर 3।
तो अब आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो m होता है वो tan अल्फ़ा के बराबर होता है। तो यहाँ से आप अगर अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मान लें कि हमारी m tan अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो 5/3 है। तो यहाँ से आप अल्फ़ा इजीली कैलकुलेट करके दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स टेन इनवर्स 5/3। जब आप टेन इनवर्स 5/3 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान यानी क्या एंगल है और कितनी इसमें स्टेपनेस पाई जा रही है। तो ये चीज़ थी। आप लोगों ने क्या सीखा कि जब दो पॉइंट दे दिए हैं तो उनके दरमियान आप स्लोप किस तरह मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी स्लोप को यूज़ करते हुए आप लोगों ने बताना है कि कब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यही कंडीशन भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं जी। फॉर पैरेलल, जब वो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, अब देखिए कॉमन सेंस है कि जब दो लाइन एक दूसरे के क्या है जी, पैरेलल है। मान लें कि ये लाइन 1 जा रही है और ये लाइन उसके बिल्कुल क्या है, पैरेलल है। देखिए तो इन दो लाइंस पैरेलल कब होते हैं कि जितना भी बढ़ाते जाएं आप, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इनका दरमियानी जो फासला है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब जब लाइन पैरेलल हो तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो फॉर पैरेलल आप लोगों ने हमेशा कंडीशन यूज़ करनी है कि m1 बराबर होता है m2 के, यानी दोनों स्लोप एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और सेकंड वन आप सीखेंगे कि फॉर परपेंडिकुलर, कि जब हमारी दो लाइन एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसके लिए भी आपने कंडीशन यूज़ करनी है। वहाँ पे उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि m1 m2 किसके बराबर निकल आता है, -1 के बराबर। यानी जब भी आप दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें, जब दो स्लोप बराबर आ जाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पैरेलल। और जब दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर निकल आता है तो इट्स मीन वो एक दूसरे के ऊपर लाइन, मान लें कि एक लाइन ये है जी, लाइन 1, और दूसरी लाइन ये जा रही है, लाइन 2। तो इन दो के दरमियान जब आप स्लोप को प्रोडक्ट करेंगे वो किसके बराबर निकला है, -1 के बराबर निकला है। तो इट्स मीन कि वो दो लाइन एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। फिर इसी से रिलेटेड आप लोगों ने अगली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सीखनी है। तो यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें थी, इनके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई हैं तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो क्लास, आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इनका ओवरव्यू लेना है, ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।